बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए। आज मुझे कराची जाना था तो इस वजह से ये जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और ये जो टॉपिक है आज का, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इसको 1 साल पुराना टॉपिक नहीं है कि यह अभी अभी आया है, या 2 साल पुराना या 5 साल पुराना। 8 साल हो चुके हैं। 8 साल फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पड़ा है, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप उसका जवाब दे। बड़ा सिंपल सा केस है कि जी बाहर से पैसे आए, कौन से सोर्सेस से पैसे आए। ये पाकिस्तान का कानून है, ये दुनिया भर का कानून है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये फाइल पीएमएलएन ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं फाइल किया था इमरान खान के खिलाफ, ये फाइल किया था केस, ये याद दहानी के लिए अकबर एस बाबर ने फाइल किया था, जो उनके ही अपने बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने 2014 में ये केस फाइल किया और शवाहिद पेश किए, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट बताया गया कि कौन से सोर्सेज से पैसे आए थे, कौन से अकाउंट्स में आए थे, कितने पैसे आए थे, कौन कौन से डिक्लेयर किए पीटीआई ने या इमरान खान ने, और कौन से डिक्लेयर नहीं किए बरखिलाफ पाकिस्तान के कानून के। कि आपको जितने भी पैसे आते हैं, फॉरेन फंड्स जितने भी आते हैं, जो भी सोर्सेज होते हैं, आपको तमाम सोर्सेज और तमाम पैसे का हिसाब किताब देना पड़ता है, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं जिस पे पैसे आए। सो बड़ा सिंपल सा था कि 2014 दिसंबर में फाइल किया अकबर एस बाबर ने। इमरान खान सबसे सच्चे क्लेम करते हैं कि सबसे हायर पेडेस्टल पर बैठ के बात करते हैं, सब पर उंगली उठाते हैं, सबको इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने हिसाब नहीं दिया, उसने रसीदें नहीं दी। तो हम जब कहते हैं कि भाई आपने अपना हिसाब जो देना है, आप तो अपना हिसाब दे दें। कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी कार्रवाई रुकवा देते हैं इलेक्शन कमीशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और वहां से फैसला लेके आते हैं कि इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। 8 साल हो चुके हैं। और अब ये जो एक नया स्टेटमेंट आई है, आर्टिकल आया है, पूरी स्टोरी छपी है फाइनेंशियल टाइम्स ने, ये उसी का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। हर थोड़े दिन के बाद एक स्टोरी आती है कि जी उसने भी फंड्स दिए थे और उसकी कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान ने या पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं प्रोवाइड की। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स सिंपली ये बता रहा है कि किस तरह से चैनल किया गया था इल्लीगल पैसा, जो जमा किया गया था किसी और वजह से, चैरिटी के लिए जमा किया गया था, उसको डाइवर्ट करके यहां पीटीआई के अकाउंट्स में लेके आए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया। तो अगर आप, सबसे पहले तो हमारी डिमांड है ये, अगर आप सच्चे हैं और आप हमेशा कहते हैं, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ 2-3 दफा वहां डेली मेल में मेरे ख्याल है छपा एक आर्टिकल, पूरी पीटीआई पीछे पड़ गई कि जी आप उन पर केस क्यों नहीं करते। हमने तो केस किया, हमें तो क्लियरेंस मिली। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्लियरेंस मिली, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल की तहकीकात नहीं की, 20 साल की तहकीकात की। सिर्फ यूके की तहकीकात नहीं की, यूएई की भी तहकीकात की, पाकिस्तान की भी की। ब्रिटिश कोर्ट्स ने, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने नहीं, ब्रिटिश कोर्ट्स ने, और उनको क्लीन बिल दिया, क्लीन चिट दी कि जी कोई एविडेंस नहीं है। और हमने तो डेली मेल को सूट भी फाइल किया। अब इमरान खान के पास मौका है, पूरी पीटीआई लीडरशिप के पास मौका है। अगर आपने अपने आप को इतना पवित्र शो करना है, अगर आपने शो करना है कि आप सबसे अच्छे हैं, सबसे दयानतदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो फिर आप उनको एक लाइबल सूट कर दें उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना, अगर पाकिस्तानी कोर्ट्स पर यकीन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पूरी कौम को, मेरा ख्याल है, पिछले 30 साल से ये लेक्चर दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं की, और वो कौमें तरक्की नहीं करती जहां 2 कानून होते हैं, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। यही हमें सबक दिया ना, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। और डिमांड करते हैं सबसे कि सबको हिसाब देना चाहिए, सबको अपना फाइनेंशियल, कोई भी अगर
इल्ज़ाम लगे या इर्रेगुलरिटी हो तो उसके ऊपर केस चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने तो तमाम हिसाब किताब दिए, उनको तो डिस्क्वालीफाई भी किया गया, वो हर कोर्ट के पास गए हैं, कन्विक्शन भी हुई है, गलत हुई है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। बिल्कुल झूठे केस बनाए गए। आज भी मरियम नवाज हर रोज पेश होती हैं, बिल्कुल झूठा केस, 2 दफा जेल भी चली गई। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफा जेल, आज भी एज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कोर्ट जाते हैं हिसाब किताब देने के लिए, लेकिन जाता कौन नहीं है। वो कहते हैं 2 कानून होते हैं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। हाँ बिल्कुल 2 कानून है पाकिस्तान में, एक है 22 करोड़ अवाम के लिए और एक है प्रिविलेज्ड इमरान खान के लिए, जिनको आम फहम जुबान में लाडला भी कहा जाता है। मैं चीफ जस्टिस साहब से, इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि 8 साल एक हिसाब, अगर मुझे हिसाब किताब देने और मैं बिल्कुल आराम से फिर रहा हूं और लेक्चर भी कर रहा हूं पूरी कौम को और कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा हिसाब, मेरे से ना पूछें। क्यों ना पूछें? क्योंकि अकबर एस बाबर ने जब केस फाइल किया था तो वो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं थे। भाई उससे क्या ताल्लुक है? एक फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और आप कह रहे हैं मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। क्योंकि अकबर एस बाबर 2014 में पीटीआई छोड़ चुके थे। एक तरफ हजरत उमर की एग्जाम्पल देते हैं इमरान खान साहब, और वो सही एग्जाम्पल देते हैं कि खलीफा ऐसा होता है, हुक्मरान ऐसा होता है, लीडर ऐसे होते हैं कि जिनसे हजरत उमर से एक आम शख्स ने पूछा कि ये जो आपने कपड़े पहने आप तो कहते हैं आपकी इनकम नहीं है, तो ये कहां से आए? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये नहीं कहा आपका राइट नहीं है पूछने का, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जब अपना हिसाब देना पड़ता तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं हिसाब दूंगा। अब ब्लेटेंट फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है। ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है कि एक शख्स लीडर है एक पॉलिटिकल पार्टी का, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, खास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त तो उनके ऊपर लाजिम था कि जी वो आते और पूरी कौम को बताते कि मैं अपने आप से, और ये कहा भी था पहली तकरीर में कहा था, मैं अपने आप से और अपनी टीम से स्टार्ट करूंगा हिसाब किताब देना अकाउंटेबिलिटी का। कहां गई अकाउंटेबिलिटी? वो शहजाद अकबर साहब कहां चले गए? वो शुगर स्कैम जो हुआ था वो कहां चला गया? जो वीट स्कैम हुआ था, गंदम स्कैम हुआ था, वो कहां चला गया? इतने बड़े बड़े धांधली होके चले गए। पाकिस्तानी अवाम के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज चीनी के नाम पर, गंदम के नाम पर, एलएनजी के नाम पर लूट लिया गया। हिसाब किताब किसी ने दिया? अब मौका है कि इमरान खान को हम ये बार बार हर रोज अब याद दिलाएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाएं। एक शख्स से पूछा जाए, 8 साल से पूछा जा रहा है, आप ये बता दें। आप अच्छा, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स से स्टोरी आई है उसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूं। पीटीआई की लीडरशिप क्या कह रही है? सारी कौम जानती है कि इमरान खान साहब फंड रेजिंग करते थे, और भाई फंड रेजिंग के तरीकेकार बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं। दुनिया भर में बहुत ज्यादा उस पर सख्ती है कि आप फंड्स किसके नाम पर रेज करते हैं, उसको चैनल कैसे करते हैं, उसको सही तरीके से ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स में, और फिर अपने मुल्क में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो आपने हिसाब किताब नहीं देना। आप कह रहे मैंने नहीं हिसाब किताब। प्राइम मिनिस्टर ने 2 ट्वीट्स किए, बड़ी सिंपल सी ट्वीट्स हैं, और मैं उनको याद भी दिला देता हूं इमरान खान साहब को। एक में उन्होंने कहा कि भाई आप सारी कौम को लेक्चर देते हैं, अब दिस इज द मोमेंट कि ही शुड कम क्लीन, और उसका एक तरीकेकार है कि यहां आप हिसाब किताब दें, दूसरा है कि आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस करें और फिर सबके सामने आ जाएगा। सो एक ये बड़ी क्लियर हमारी पोजीशन है कि जब तक ये नहीं हो सकता कि हमारी तमाम लीडरशिप 4 साल तक जेलों में जाए, अकाउंटेबिलिटी के केसेस हों, रेफरेंसेस फाइल हों, वो हिसाब किताब भी हों, और वो साफ सुथरे निकल के वापस आए, बावजूद उस नैब के, उस फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान हमने सब कुछ भुगता। लेकिन अब इमरान खान साहब से भी हम सवाल करेंगे और बार बार सवाल करेंगे कि अगर आप, या तो आप लेक्चर देना बंद कर दें, आप पूरी कौम को लेक्चर देना बंद कर दें कि जी मेरे पास कोई राइट नहीं है पूरी कौम को ये बताने का कि जी ये इतने ख़राब हालात हैं और मैं तो जवाब दे नहीं सकता, इसलिए मैं किनारा कशी लेकिन जब तक वो हैं हर चीज़ में। एक साकिब निसार साहब ने एक उनको सर्टिफिकेट दे दिया था, सादिक और अमीन का, साकिब निसार ने, और किसी ने नहीं दिया था, पाकिस्तानी कौम ने नहीं दिया था, साकिब निसार ने दिया था सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का।
तो भाई अगर आप सादिक और अमीन है तो आके बता दें ना, इसमें कोई मुश्किल है? मुझे कोई पीटीआई का लीडर ये बता दे कि इसमें कोई मुश्किल है हिसाब किताब देने का। वो हमारे दोस्त हैं, बीमार हैं, इस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उनका, दानियल अजीज, वो बड़ा अच्छी तरीके से कहते थे कि भाई दे देना हिसाब किताब, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं तो बता देना, तलाशी दे देना। तो तलाशी देने में क्या है? हमारे से कहते थे ना तलाशी देने के लिए, हमारे कौन सा एक केस बता दें, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, सबने हिसाब किताब दिया, सबने भुगता है। और हम तो आपको के अंदर भी नहीं बंद कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप हिसाब किताब दे दें। आप इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिख दें कि जी डेली बेसिस पर आप पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस चलाएं। ये ना कहें कि जी पीएमएलएन का केस भी साथ चलेगा। भाई पीएमएलएन से जो सवाल पूछे, जो भी हिसाब मांगे, हम तो दे चुके हैं, हमें अपने साथ कहां मिला रहे हैं? आपका केस अलग है, हमारा केस अलग है। हमारा केस तो कोई है ही नहीं, एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो इलेक्शन कमीशन में आपको फंडिंग के हिसाब से देनी होती है। जब भी हमारे से मांगी हमने दे दी है। तो उससे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी जब पीएमएलएन और पीपीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का केस होगा तो मेरा भी होगा? सॉरी, ऐसे नहीं होता हिसाब किताब। आज जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो ये जाके नहीं कहता कि जी मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं, पहले तमाम लोग जो पाकिस्तान है जिनके ऊपर चार्जेस हैं सबका केस। कभी आपने सुना है? ये कौन से कानून का तरीका होता है? सो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो डेली बेसिस पर इसका हिसाब किताब करे और उनके खिलाफ फैसला सुनाए। महफूज किया हुआ है, हिसाब किताब हो चुका है। वो जो उन्होंने देना था, जवाब देना था, जो था ही नहीं, कोई हिसाब था ही नहीं। सिर्फ एक भाई सिंपल सी बात है, आप ये बता दें कि आपने अकाउंट्स क्यों छुपाए थे। ये सवाल बनता ही नहीं बनता। हर पाकिस्तानी से ये पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता कि भाई ये अकाउंट्स हैं, पकड़े गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर दिए, तो आप हिसाब, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब दे दें। या आपने जो सोर्सेज थे, और वो सोर्सेज में बड़ा सीरियस इशू है, कहां से आए थे, कौन इंडिविजुअल्स थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आज मेरे पास पैसा आएगा तो मैं नहीं बताना, मुझे नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे हिसाब देने के कहां से आया था। सो ये एक दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूम होते लें, क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं, तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता कि जी ही इज अबव द रेस्ट? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एक कानून, अगर मियां नवाज शरीफ का आपने इतने साल तक 92 में पहली दफा उनको फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 99 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 2017 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा। हमने तो हमेशा हिसाब किताब, जेलों में भी गए, एग्जाइल में भी गए, केसेस भी चले, रेफरेंसेस भी हुए। तो हम जब डरते नहीं है, हम जब तलाशी देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं तलाशी देते? दे दें तलाशी। ये था। हाँ जी 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 आपके पास है जी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उन्हें कबूल नहीं है, यानी उनका इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा। तो हुकूमत इस वक्त आपके पास है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आपके रास्ते में आ रही है जो ये फॉरेन फंडिंग? बड़ा सिंपल से, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पाकिस्तान के आइन के हिसाब से वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत नहीं ऑर्डर कर सकती इलेक्शन कमीशन को क्या करना है। उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने का तरीका है वो भी कानून में लिखा हुआ है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान जब थे प्राइम मिनिस्टर, इनकी मर्जी से ये तारीफ़ें करते थे, इन्होंने ही लगाया था 1 साल पहले। सो ये हमने नहीं लगाया था। सो पहली बात तो ये है कि अब हुआ कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, अगर पंजाब के इलेक्शन की भी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है कि पंजाब में इलेक्शन हुआ और पंजाब में आप कह रहे हैं कि जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक चेंज नहीं होगा। तो उसका तरीक़ेकार वजह है कि जी वो उसका आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो या जो भी दूसरे लोग हों, चेंज करने का। हमारी इस हद तक हम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से कि रोज़ जिस तरह ये फोरम है, जिस तरह टॉक शोज़ हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जल्द से जलूस जो भी है, पटिशन करना, इलेक्शन कमीशन में जाना, उनसे दरख्वास्त करना कि जी प्लीज़ इसका फ़ैसला कर दें। आप बार बार महफूज करते हैं पाकिस्तान की आवाम को कैसे एक क्रेडिबिलिटी होगी इस निज़ाम में अगर वो कहेंगे कि जी एक शख्स के लिए कानून
बिल्कुल सस्पेंड हुआ हुआ है। ये एक बड़ा सिंपल सा है, इसमें मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने सिंपल ये कहा है कि जी जो भी कानून है, जो भी फैसला है इलेक्शन कमीशन का, होल्ड बैक ना करें, बता दें, और जो भी सज़ा है उसके हिसाब से, जो भी एक आम पाकिस्तानी के लिए सज़ा होती है, अगर मैं कोई अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं करता तो कोई पेनल्टी होती है, कोई सज़ा होती है जो मुझे भुगतनी पड़ती है, तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर वो और मज़ीद रोक के रखेंगे तो सवाल और उठेंगे, और उनकी एबिलिटी लोगों को ये बताने की और ज़्यादा कम होगी कि जी मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दयानतदार हूँ, और बाकी सारे चोर और डाकू हैं। जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जो है अपना एहतसाब नहीं चाहते, उनके कंडक्ट से अपने सवालात उठाए, लेकिन आपके भाई असद उमर कहते हैं कि खान साहब से ईमानदार बड़ा कोई लीडर कोई नहीं। तो आपकी बात माने या आपके भाई की बात माने असद उमर साहब की? चलें अपने भाई की बात मान लेते हैं, ईमानदार है तो ईमानदारी प्रूव कर देना। ये क्या बात है भाई? मेरा अगर FBR में कोई केस फंसा हुआ है तो मैं कहूँ देखो सारी कौम जानती है मैं कितना ईमानदार हूँ, ये जवाब होता है? मुझे तो जो सवाल पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना, या ये कह के हट जाऊंगा कि जी मैं ईमानदार हूँ? तो मान लेते हैं असद उमर की बात। तो असद उमर ने जब, तो असद उमर को ये भी तो आगे सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी तो पूरा करना चाहिए कि भाई ये, हाँ मैं अपने लीडर को कहूँगा कि वो हिसाब किताब दे दें जाके, बड़ा सिंपल सा, या कोई और आके दे दे, PTI लीडरशिप दे दे। वो ये क्यों कहते हैं कि जी हम हिसाब नहीं देंगे? कोर्ट क्यों जाते हैं जाके कहते हैं कि जी सस्पेंड करवा दें? ये सिर्फ एतराज़ है हमें। वैसा ही बताएगा कि आपने मुतालबे किए हैं, हालांकि आप हुकूमत में हैं और हुकूमत मुतालबे कर रही है। तोशा खाना की बात आपने की लेकिन कोई केस बनाया, आपने चीनी स्कैंडल की बात की, कोई केस बनाया, आपने दवाइयों के इजाफे की बात की, कोई केस बनाया। अभी तक कोई ऐसा बड़ा केस क्यों PTI की हुकूमत, साबका हुकूमत के खिलाफ नहीं बनाया गया? इसमें क्या बेबसी है, या फिर आप बेख्तियार हैं? ये आप कहें। एक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बेख्तियार हैं, बिकॉज अगर हम बेख्तियार हैं तो फिर हमें हुकूमत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं हुकूमत में आया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 22 करोड़ आवाम को डिलीवर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ये अगर मैं साल के बाद जाते हुए कह दूँ कि जी मेरे हाथ पाँव बने हुए थे, तो फिर अगली दफ़ा मैं किस बेसिस पर कहूँगा कि मुझे दोबारा मौका दें? अब मैं दोबारा ट्राई करूँगा और अपने हाथ पाँव खुलवाने की कोशिश करूँगा। सो ये बेबसी का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, किसी फील्ड में नहीं होना चाहिए, चाहे मईशत है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, कोई और चीज़ है। दूसरी बात है कि केसेस क्यों नहीं बने। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि केसेस बनने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, चाहे वो FIA उसमें इन्वॉल्व हो, एंटी करप्शन इन्वॉल्व हो, या दूसरे इदारे इन्वॉल्व हों। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है कि चीनी का स्कैंडल हुआ था ना, या नहीं हुआ था? बिलियंस ऑफ रुपीज़ पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकले थे ना, या नहीं निकले थे? या गंदम के स्कैम में इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दी थी गंदम के हवाले से, कि गंदम असल में इसलिए महंगा हो गया कि हमने उसकी प्लानिंग सही नहीं की और टाइम पर इम्पोर्ट नहीं की। एक्सक्यूज़ भी, यही तो काम होता है हुकूमतों का। अब हम हर फोरम में जाएंगे, आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। क्या सर आपको सुप्रीम कोर्ट में एतमाद नहीं है? सेकंडली सर आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी करे इलेक्शन कमीशन, तो सर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी जो है फॉरेन फंडिंग केस के फैसले किए। बिल्कुल कर देखिए तस्लीम करेंगे सर अगर आता है भाई, तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है। हमारे से या तो ये है कि जी हम हाई कोर्ट चले गए और हमने रुकवा दिया, या हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमने रुकवा दिया, या हमने कहा कि जी हमारा फैसला नहीं सुनाना जब तक PTI का नहीं सुनाना। हमने तो ये कहा ही नहीं है। हमने कब कहा है? हम तो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका अगर इलेक्शन कमीशन मांग रहा है और फैसला देने के लिए, तो आप मुझे बता देना कि दुनिया के किसी कानून में होता है, आज मैं कोई भी कानून तोड़ता हूँ, कोई भी चोरी से लेके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कोई भी, तो मैं ये कहूँगा कि सबको बुलाया जाए? ऐसे कहाँ होता है भाई? जिसका केस चल रहा होता है उसको हिसाब देना पड़ता है, उसके खिलाफ जजमेंट आती है। महफूज इसलिए नहीं होता कि बाकियों का नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ भी नहीं देंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन कानून के तरीके से हमारे से जो पूछा जाए, हमारी कोई फॉरेन फंडिंग ऐसी आई नहीं है जिसमें आप ये कहें कि इलीगल सोर्सेज हैं। या हमारे केस में स्टेट बैंक ने ये नहीं कहा कि ये 20 अकाउंट्स हैं या 7 या 10 अकाउंट हैं जो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने डिक्लेयर नहीं किए थे, या ये सोर्सेज को डिक्लेयर नहीं किया था, या ये अमाउंट को डिक्लेयर नहीं किया था। हमारा तो कोई ऐसा केस है नहीं। वो जो नॉर्मल तरीका होता है, सालाना तौर पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, रिक्वायरमेंट जो एसेट्स वगैरह का डिक्लेयर करने का होता है, फंड्स डिक्लेयर करने का, वो हम जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इशू होता है तो हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक जी, बस। आप कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीनान नहीं है, उसका बाइकआउट करते हैं। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं है। फिर आप में और पीटीआई में क्या फर्क रह गया? जो इदारा आपके अगेंस्ट रहेगा उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा। बॉयकट की बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के हवाले से अगर हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो हम उसके रीज़न भी देते हैं कि जी ये रीज़न्स हैं। जिस तरह अभी एक फ़ैसला आया था तो हमने एक बड़ा क्लियर कट पोजीशन ली थी कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं, हमने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि जिसमें आपको ये तय करना है कि जी आर्टिकल 63A के हवाले से इंटरप्रिटेशन जो उसकी है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सी है, आप भी एग्री करेंगी कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली का कोई भी मेंबर है या प्रोविंशियल असेंबलीज के कोई भी मेंबर है, उनको ये नहीं पता कि मैं अगर पार्टी लाइन क्रॉस करूँगा और या करूँगी और वोट डालूँगी पार्टी लाइन के गाइडेंस के अगेंस्ट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्या मैं डिस्क्वालीफाई होंगी, क्या मेरा वोट काउंट होगा या नहीं होगा, कोई तो स्पीकर तो अपने हिसाब से रूलिंग देंगे ना। तो हमने ये कहा था कि आप फुल कोर्ट कर लें ताकि फुल कोर्ट में तमाम, यहाँ ये कहते हैं कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ क्यों नहीं बैठ सकती कौम के मफाद में, तो 15 जजेस क्यों नहीं बैठ सकते। अगर 15 जजेस बैठने के लिए तैयार नहीं है एक साथ, और वो 15 जजेस सारे प्रोसेस से होके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जुडिशल माइंड्स हैं, तो उनकी राय भी ले लें। एक हमें तहफ़्फ़ुज़ है कुछ जजेस पर कि जी हर केस में हमारे लिए वही बेंच क्यों होता है। तो अगर आपने उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप फुल बेंच बना देते। ये हमारी डिमांड थी। और फिर जो फैसला आया उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी जाना नहीं चाहूँगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो दुनिया में किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि जी पहले जो हमने फैसला दिया था हम अनकॉन्शियस थे और हमने गलत इंटरप्रेट किया था लॉ को। अभी आप खुद बताएं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे अगर ऐसा फैसला आएगा। ये तो दुनिया में आप किसी से जाके पूछने के पहली दफ़ा का फैसला इसलिए था कि अनकॉन्शियस थे और गलत इंटरप्रेट किया था लॉ को, अब हमने सही कर दिया। दोनों दफ़ा नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। मतलब जब अनकॉन्शियस थे उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सफ़र किया, और जब कॉन्शियस थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सफ़र